नमस्कार मित्रों। खाली मत हो जाइए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि आज के बदलते समाज की कहानी है। यह कहानी उन लाखों बुजुर्गों की है जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए खून पसीना बहाया, लेकिन जब उनकी जरूरत खत्म हुई तो उन्हें भी पुरानी चीज समझकर किनारे कर दिया गया। कहानी शुरू होती है एक बड़े शहर से। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते हुए बिताई। सुबह जल्दी घर से निकलना, देर रात वापस आना, बच्चों की पढ़ाई, उनकी फीस, उनके सपने, उनकी खुशियां, सब कुछ पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पत्नी भी उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलती रही। दोनों ने अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर बच्चों के लिए एक अच्छा घर बनाया, बैंक में पैसा जमा किया, कुछ जमीन खरीदी और जीवन भर की कमाई को सुरक्षित रखा। समय बीतता गया, बड़े बच्चे हो गए, अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छी नौकरियां मिली, शादी हो गई। माता पिता को लगा कि अब जिंदगी का सबसे सुंदर समय आने वाला है। अब बच्चे उनका सहारा बनेंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन कलयुग का दस्तूर कुछ और ही था। जब तक बुजुर्ग के नाम पर मकान था, बैंक बैलेंस था, जमीन थी, तब तक घर में उनकी बहुत पूछ थी। सुबह चाय पूछी जाती थी, दवाइयाँ का ध्यान रखा जाता था, हर निर्णय में उनकी राय ली जाती थी। लेकिन एक दिन बच्चों ने प्यार से कहा, पिताजी, आखिर यह सब हमारा ही तो है, अभी हमारे नाम कर दीजिए, बाद में कागजी परेशानी नहीं होगी। बुजुर्ग को अपने बच्चों पर पूरा विश्वास था। उन्होंने सोचा, जिसके लिए कमाया है उसी को तो देना है। उन्होंने मकान, जमीन और बैंक की जमा पूंजी सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया और यही से कहानी बदल गई। कुछ महीनों बाद वही घर जो कभी उनका अपना था, अब उन्हें पराया लगने लगा। अब उनकी राय किसी को पसंद नहीं आती थी, उनकी बातें पुराने लगने लगी, उनकी ज़रूरतें बोझ लगने लगी। घर में उनकी मौजूदगी लोगों को खटकने लगी। धीरे धीरे उन्हें एक कमरे में सीमित कर दिया गया। फिर एक दिन बच्चों ने कहा, आप आराम से रहिए, हमें अपनी ज़िंदगी भी देखनी है। किसी व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी उनके लिए जी थी, आज उसी के लिए किसी के पास 5 मिनट का समय नहीं था। यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है। आज शहरों में ऐसे हजारों घर हैं जहां बुजुर्गों का सम्मान उनके व्यक्तित्व से नहीं बल्कि उनकी संपत्ति से किया जाता है। जब तक उनके पास कुछ देने के लिए होता है तब तक के रिश्तों में मिठास बनी रहती है, लेकिन जैसे ही सब कुछ हाथ से निकल जाता है लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। यही कारण है कि पुराने लोग एक बात कहा करते थे, अपना सब कुछ कभी किसी को मत सौंपो। यह लालच सिखाना नहीं है, यह आत्मसम्मान बचाने की सीख है। बुढ़ापे में सिर्फ पैसा ही सहारा नहीं होता, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता सम्मान को बचाकर रखती है। एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने कहा था, अपने बच्चों से प्यार करो लेकिन अपनी ज़रूरतों का सहारा हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि ज़रूरत खत्म होते ही कोई रिश्तों का रंग बदल जाता है, कई रिश्तों का। आज के समय में लोग व्यक्ति को नहीं, उसकी उपयोगिता को महत्व देने लगे हैं। जब तक कोई फायदा है तब तक संबंध है, जब फायदा खत्म तो रिश्ता भी कमजोर पड़ने लगता है। यह सुनने में कठोर लगता है लेकिन समाज का एक बड़ा सच है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। आज भी ऐसे बेटी बेटियां हैं जो अपने माता पिता को भगवान मानते हैं। आज भी ऐसे परिवार हैं जहां बुजुर्गों की इज्जत सबसे ऊपर है। लेकिन समस्या यह है कि अच्छे उदाहरण कम दिखाई देते हैं और बुरे उदाहरण तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन की एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, खुद को कभी पूरी तरह खाली मत कर लीजिए।
खाली होने का मतलब सिर्फ धन से नहीं, अपने पास अनुभव रखिए, अपना ज्ञान बचाकर रखिए, अपनी पहचान बनाए रखिए, अपने मित्रों से मिलाप बनाए रखिए, अपनी सामाजिक उपयोगिता बनाए रखिए। कुछ ऐसा जरूर रखिए जिससे आपकी ज़रूरत बनी रहे, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी की कद्र करती है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। अब जरा युवाओं से भी एक बात, आज आप जवान हैं, आपको लगता होगा कि माता पिता पुराने विचारों वाले हैं, तो याद रखिए, जिस दिन आप सफल हुए उसके पीछे किसी माँ की अधूरी इच्छाएं और किसी पिता की अधूरी ज़रूरतें छिपी होगी। जिस दिन आपने पहली नौकरी पाई उस दिन शायद आपके माता पिता ने भगवान को धन्यवाद करते हुए अपनी सारी परेशानियां भूल गई होगी। जिस दिन आप अपने सपनों का घर खरीदेंगे, याद रखिए कि किसी समय आपके माता पिता ने अपने सपनों का त्याग करके आपको खड़ा किया गया था। अगर आज आप अपने माता पिता को बोझ समझ रहे हैं तो कल आपकी अगली पीढ़ी भी यही सीख सकती है। समय की पहिया बहुत तेजी से घूमता है। आज जो जवान है कल वह भी बूढ़ा होगा। आज जो बेटा है कल वह भी पिता बनेगा। और जो व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं वही व्यवहार आने वाली पीढ़ियां हमसे सीखती है। इसीलिए सम्मान सिर्फ संस्कार नहीं है, यह भविष्य में अपने लिए बोया गया बीज भी है। कलयुग का सबसे बड़ा संकट धन की कमी नहीं है, संवेदनाओं की कमी है। लोगों के पास बड़े घर हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। मोबाइल में हजारों नंबर है लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं है। रिश्ते हैं लेकिन उनमें आत्मीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में हमें दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, अपने जीवन भर की कमाई और आत्मसम्मान को बिना सोचे समझे किसी के हवाले मत कीजिए। और दूसरी बात, अपने माता पिता को कभी उनकी उपयोगिता से मत तौलिए, क्योंकि एक दिन वही माता पिता नहीं रहेंगे और तब उनके कमरे की खामोशी आपको जिंदगी भर परेशान करेगी। अंत में बस इतना कहूँगा, जीवन में इतना जरूर बचा कर रखिए कि आपका सम्मान बना रहे, लेकिन इतना भी मत बचाइए कि प्रेम खत्म हो जाए। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। रिश्ते प्यार से निभाइए लेकिन विवेक को कभी मत छोड़िए, क्योंकि प्रेम अंधा हो सकता है लेकिन जीवन के निर्णय हमेशा समझदारी से लेने चाहिए। जो व्यक्ति खुद को पूरी तरह खाली कर देता है दुनिया अक्सर उसकी कीमत भूल जाती है, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान, अनुभव और स्वावलंबन को बचा कर रखता है उसका सम्मान आखिरी सांस तक बना रहता है। यदि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे अपने परिवार और समाज तक अवश्य पहुंचाइए ताकि रिश्तों में प्रेम भी बना रहे और सम्मान भी। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।